अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता और समझदारी का भी संदेश देती हैं। बीरबल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, अपनी तीव्र बुद्धि और अद्वितीय समस्या समाधान की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों दोनों के बीच लोकप्रिय हैं। इस लेख में हम एक विस्तारित कहानी को प्रस्तुत करेंगे जिसमें अकबर और बीरबल के बीच की बातचीत, बुद्धिमत्ता और हास्य का मिश्रण होगा। यह कहानी आपको बीरबल की चतुराई और अकबर के दरबार के अद्भुत माहौल का अनुभव कराएगी। भूमिका: मुगल सम्राट अकबर अपनी उदारता और सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युगों में से एक माना जाता है। अकबर के दरबार में कई बुद्धिमान और प्रतिष्ठित दरबारी थे, लेकिन उनमें से सबसे लोकप्रिय थे बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और चातुर्यता के कारण उन्हें बीरबल का खिताब मिला। अकबर और बीरबल के बीच का संबंध केवल राजा और दरबारी का नहीं था, बल्कि दोनों के बीच गहरा मित्रतापूर्ण संबंध भी था। बीरबल की समझदारी ने अकबर को कई बार कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते रहते थे और हर बार बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें प्रभावित कर देते थे। कहानी: एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक नए दरबारी का आगमन हुआ। वह दरबारी अपने आप को अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान मानता था। उसका नाम रामनारायण था और उसने दरबार में आते ही अपनी विद्वता का बखान करना शुरू कर दिया। रामनारायण ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे आपके दरबार की ख्याति दूर दूर तक सुनने को मिली है। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत ही चतुर और समझदार व्यक्ति है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे अधिक बुद्धिमान हो सकता है। अकबर ने रामनारायण की चुनौती को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हमें यह जानकर खुशी होगी कि हमारे दरबार में एक और विद्वान आया है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम बीरबल से अधिक चतुर हो तो हमें यह साबित करके दिखाओ। रामनारायण ने कहा, जहां पनाह, मैं एक पहेली पूछूंगा। यदि बीरबल उस पहेली का सही उत्तर दे दे तो मैं मान लूंगा कि वह मुझसे अधिक बुद्धिमान है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह दरबारी तुमसे एक पहेली पूछना चाहता है। यदि तुम इसका सही उत्तर दे देते हो तो वह मान जाएगा कि तुम उससे अधिक बुद्धिमान हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। रामनारायण ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो हर दिन बढ़ती है लेकिन कभी घटती नहीं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दरबारी महोदय, वह चीज है मनुष्य की आयु। हर दिन उसकी आयु बढ़ती है लेकिन कभी घटती नहीं। रामनारायण बीरबल के उत्तर से आश्चर्यचकित हो गया। वह जानता था कि बीरबल ने सही उत्तर दिया है, लेकिन उसने हार मानने की बजाय एक और सवाल पूछा। उसने कहा, बीरबल, यह तो आसान था। अब बताओ, ऐसा कौन सा पक्षी है जो बिना पंखों के उड़ता है। बीरबल ने फिर से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह पक्षी विचार है। विचार पंखों के बिना भी उड़ान भर सकता है और दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। रामनारायण यह उत्तर सुनकर निरुत्तर हो गया। उसने बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार कर लिया और कहा, बीरबल, तुम सच में अद्वितीय हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा मानता हूँ। अकबर ने भी बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। कहानी का दूसरा भाग। कुछ समय बाद अकबर के दरबार में एक और चुनौती आई। इस बार यह चुनौती एक गरीब किसान की थी
जो अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए दरबार में आया था। वह किसान अकबर के सामने रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे पास केवल एक ही गाय थी, जिससे मेरा और मेरे परिवार का गुजारा होता था। लेकिन एक धनी जमींदार ने वह गाय मुझसे छीन ली। अब मैं और मेरा परिवार भूखे मरने की स्थिति में हैं। अकबर ने उस जमींदार को दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने इस गरीब किसान की गाय क्यों छीनी? जमींदार ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह गाय मेरी है। इस किसान ने इसे मुझसे चुराया है। अकबर ने दोनों पक्षों की बात सुनी, लेकिन वे यह तय नहीं कर पाए कि सच कौन बोल रहा है। तब उन्होंने बीरबल से इस मामले का हल निकालने को कहा। बीरबल ने दोनों से कहा, आप दोनों इस गाय को लेकर कल सुबह दरबार में आइए। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। अगले दिन जब किसान और जमींदार दरबार में आए, तो बीरबल ने गाय को दरबार के बीच में खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा, मैं इस गाय की परीक्षा करूंगा। जिसे गाय पहचान लेगी, वही इसका असली मालिक होगा। बीरबल ने गाय के सामने जमींदार को खड़ा किया। गाय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर बीरबल ने किसान को गाय के पास बुलाया। किसान जैसे ही गाय के पास पहुंचा, गाय ने खुशी से उसकी ओर देखा और उसके पास आ गई। यह देखकर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह गाय इस किसान की ही है। यदि यह जमींदार की होती तो गाय उसे पहचान लेती। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और गाय को किसान को लौटा दिया। जमींदार को उसके गलत आचरण के लिए दंडित किया गया। कहानी का निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सूझबूझ, समझदारी और सही दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने उन्हें न केवल अकबर के दरबार में बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध किया। उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं और यह दिखाती हैं कि सही सोच और समझदारी से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इस कहानी में बीरबल ने दो अलग अलग समस्याओं का समाधान निकालकर यह साबित किया कि वह न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि एक सच्चे न्यायप्रिय व्यक्ति भी हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच के दिलचस्प संवादों और घटनाओं पर आधारित हैं। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के कारण वह अकबर के दरबार में विशेष सम्मानित थे। ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें बीरबल ने अपनी चतुराई से कठिन समस्याओं का समाधान किया। नीचे अकबर और बीरबल की कई कहानियों को मिलाकर एक लंबी कहानी का रूप दिया गया है। इसमें बीरबल की बुद्धिमानी, अकबर की जिज्ञासा और उनके बीच की रोचक बातचीत को दिखाया गया है। भाग 1, बीरबल का चयन। मुगल साम्राज्य में अकबर का दरबार बुद्धिमानों से भरा हुआ था, लेकिन एक बार अकबर ने सुना कि एक ब्राह्मण हैं जो अत्यधिक बुद्धिमान हैं। उनकी बुद्धिमानी के किस्से सुनकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। इस ब्राह्मण का नाम था महेश दास, जो बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे तो उन्हें देख अकबर ने कुछ मुश्किल सवाल पूछे, पर महेश दास ने उन सभी सवालों का चतुराई से जवाब दिया। अकबर ने उनकी बुद्धिमानी को पहचान लिया और उन्हें बीरबल का नाम देकर अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। भाग 2, बीरबल की परीक्षा। अकबर को अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी पर गर्व होता था, लेकिन दरबार के कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने सोचा कि किसी तरह से बीरबल की छवि को कमजोर किया जाए। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बताओगे कि इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है?
बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह प्रश्न बहुत सरल है। इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप ही हैं। अकबर को बीरबल का उत्तर अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने और कठिन सवाल पूछने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर मैं तुम्हें इस राज्य से बाहर निकाल दूं तो तुम्हें कहाँ शरण मिलेगी? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, अगर आप मुझे राज्य से बाहर निकाल भी देंगे तो मैं आपके दिल में शरण पाऊंगा, क्योंकि आपके दिल में मेरे लिए हमेशा जगह होगी। इस उत्तर से अकबर बहुत प्रभावित हुए और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। भाग 3, बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन सभी को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। चाहे वह राजा हो या रंक, सभी को एक दिन इस सत्य का सामना करना पड़ेगा। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सचमुच बहुत गहन सत्य को सरलता से समझा दिया है। भाग 4, एक और चतुराई का किस्सा। एक बार अकबर ने बीरबल से एक विचित्र सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा कोई काम करके दिखा सकते हो जिसमें मुझे आधा दुख और आधी खुशी हो? बीरबल ने कुछ सोचकर जवाब दिया, जहांपनाह, मैं जरूर ऐसा काम कर सकता हूँ। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक पेड़ के पास ले जाकर एक रस्सी पकड़ने को कहा। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस रस्सी का एक सिरा स्वर्ग में है और दूसरा नरक में। आपको इसे पकड़े रहना है। जब आप इस रस्सी को छोड़ेंगे तो आपको आधा दुख होगा कि आपने स्वर्ग का रास्ता खो दिया, और आधी खुशी होगी कि आपने नरक से छुटकारा पा लिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम वास्तव में बहुत चतुर हो। भाग 5, बीरबल की न्यायप्रियता। एक दिन दो महिलाएं दरबार में आईं। दोनों एक ही बच्चे को अपना दावा कर रही थीं। अकबर इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने बच्चे को देखा और फिर दोनों महिलाओं से कहा, हम इस बच्चे को 2 भागों में बांट देंगे, जिससे आप दोनों को बराबर हिस्सा मिल सके। पहली महिला ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं चाहती, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए। जबकि दूसरी महिला सहर्ष तैयार हो गई। बीरबल ने कहा, यह बच्चा पहली महिला का है, क्योंकि असली माँ कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न्याय किया और असली माँ को उसका बच्चा दिलाया। भाग 6, ईर्ष्यालु दरबारियों की साजिश। दरबार के कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन उन्होंने अकबर को भड़काया कि बीरबल को एक असंभव काम सौंपा जाए। उन्होंने अकबर से कहा कि बीरबल से कहें कि वह ऐसा कुछ लेकर आए जो न हो तो भी दुख हो और हो तो भी दुख हो। अकबर ने यह काम बीरबल को दिया। बीरबल ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर अकबर के सामने एक अंगूठी लेकर आए। अंगूठी पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने जब इसे पढ़ा तो समझ गए कि जब समय अच्छा होगा तो यह पढ़कर दुख होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब समय बुरा होगा तो यह पढ़कर दुख होगा कि यह समय भी बीत जाएगा। इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। भाग 7, बीरबल की विदाई। अकबर और बीरबल का रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ था। अकबर बीरबल की चतुराई और सलाह की अत्यधिक कदर करते थे। लेकिन समय के साथ कुछ षड्यंत्रकारी दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचा और एक दिन उन्हें राज्य से बाहर भेजने का आदेश दिलवा दिया। बीरबल ने बिना किसी विरोध के आदेश का पालन किया। लेकिन जैसे ही बीरबल दरबार से दूर हुए, अकबर को उनकी कमी महसूस होने लगी। राज्य के मामलों में भी बीरबल की चतुराई की जरूरत पड़ने लगी।
दरबार के बाकी मंत्रियों को समझ में आ गया कि बीरबल का स्थान कोई नहीं ले सकता। अंततः अकबर ने बीरबल को वापस बुला लिया। भाग 8 अंतिम वर्षों की घटनाएं। बीरबल की वापसी के बाद अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब बीरबल न केवल एक मंत्री बल्कि अकबर के सच्चे मित्र भी बन गए थे। कई वर्षों तक उन्होंने मिलकर राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। लेकिन हर यात्रा का अंत होता है। बीरबल की भी मृत्यु हुई और अकबर ने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी क्षति माना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। यह कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरे अर्थ और जीवन की सच्चाइयों को समझाने का प्रयास किया गया है। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और निडरता हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धि और साहस से काम लिया जाए तो समस्याओं का समाधान अवश्य निकलता है। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन में हंसी, मनोरंजन और ज्ञान का अद्वितीय मिश्रण प्रदान करती हैं। ये कहानियां न केवल एक राजा और उनके वफादार मंत्री के बीच के रिश्ते को दिखाती हैं, बल्कि उन सिद्धांतों और मूल्यों को भी उजागर करती हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। चाहे वह बीरबल की न्यायप्रियता हो या उनकी हास्यपूर्ण चतुराई, ये कहानियां हर युग के लोगों को प्रेरणा देने का काम करती हैं। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की जिज्ञासा के माध्यम से प्रस्तुत की गई यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि हमें जीवन के गहरे संदेश भी देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनमें ज्ञान, बुद्धिमत्ता और हास्य का अद्भुत समन्वय होता है। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, लेकिन अकबर के दरबार में वे बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उनकी बुद्धिमत्ता के कारण वे अकबर के बहुत प्रिय थे। यह कहानी उस समय की है जब अकबर का दरबार ज्ञानियों, गुणीजनों और विद्वानों से भरा हुआ था। अकबर खुद भी एक विद्वान थे और हमेशा अपने दरबारियों के साथ बहस और चर्चाएं किया करते थे। हालांकि अकबर को बीरबल पर विशेष विश्वास था, क्योंकि बीरबल ने कई मौकों पर अपनी चतुराई और तेज दिमाग का परिचय दिया था। कहानी की शुरुआत: एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और एक पहेली पेश की। अकबर ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस राज्य में सबसे शक्तिशाली कौन है। यह प्रश्न सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि गलत उत्तर देने पर उन्हें सजा मिल सकती है। कुछ समय के बाद बीरबल ने हाथ उठाया और कहा, जहांपनाह, इस राज्य में सबसे शक्तिशाली वह है जो आपके पास सबसे ज्यादा करीब होता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो आपके दिल और दिमाग के सबसे करीब हो। अकबर ने सोचा कि बीरबल शायद सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसे और अच्छे से परखा जाना चाहिए। कहानी का मध्य भाग: कुछ दिनों बाद अकबर ने दरबारियों को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वे देखना चाहते हैं कि बीरबल कितना चतुर और तेज हैं। उन्होंने एक चुनौती रखी कि बीरबल को बिना किसी सवाल के अपने घर से दरबार तक चलकर आना होगा, लेकिन रास्ते में कोई भी उसे रोक नहीं सकता। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन जब बीरबल दरबार जा रहे थे, तो रास्ते में कई लोग उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन बीरबल ने हर एक को चतुराई से जवाब देकर आगे बढ़ते रहे। एक व्यक्ति ने कहा, बीरबल, मुझे रास्ता बताओ। बीरबल ने उसे जवाब दिया, रास्ता तो सबको पता होता है, लेकिन सही दिशा वही जानता है जो लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। फिर एक और व्यक्ति ने पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा कीमती क्या है। बीरबल ने जवाब दिया,
सबसे कीमती वह है जिसे आप आसानी से नहीं पा सकते। इस तरह से बीरबल ने हर सवाल का जवाब दिया और दरबार तक पहुंच गए। अकबर ने उनकी चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई में सबसे चतुर हो। कहानी का निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की इस कहानी का संदेश यह है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई ही इंसान को हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और हाजिर जवाबी से यह साबित कर दिया कि परिस्थितियों को समझकर सही तरीके से उनका सामना करना ही सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करते समय यदि हम धैर्य, समझ और सही दृष्टिकोण रखते हैं तो हम हर परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। बीरबल की तरह हमें भी जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना चतुराई से करना चाहिए और हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनमें ज्ञान, कहानियां अकबर के न्याय का अद्भुत समन्वय होता है। बीरबल के चातुर्य एवं हाजिर जवाबी को वास्तविक नाम महेश दास था, लेकिन अकबर के दरबार में वे बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बीरबल ने अपनी चतुराई अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उनकी बुद्धिमत्ता के कारण और बीरबल की मुलाकात थे। बीरबल कहानी का असली नाम महेश दास था। अकबर का दरबार ज्ञानियों, बहुनिजनों और विद्वानों से भरा हुआ था। एक दिन वे अपने गुरु के साथ भी यात्रा कर रहे थे और हमेशा अपने दरबारियों की मुलाकात, बहस और चर्चाएं किया करते थे। अकबर उनके उत्तरों से प्रभावित हुए पर विशेष उन्हें अपनी सभा में आने का न्योता दिया। कई मौकों पर अपनी चतुराई बाद बीरबल अकबर की सभा में पहुंचे और उनकी कहानी की शुरुआत अकबर इतने प्रभावित हुए कि अकबर ने अपने दरबार में शामिल दरबारियों को बुलाया। कहानी एक बीरबल और न्याय। अकबर ने एक व्यापारी दरबार में आया इस राज्य में सबसे न्याय की गुहार लगाए। उसने कहा, यह प्रश्न सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। को एक बड़ी राशि किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि गलत उत्तर देने पर उन्हें सजा मिल सकती है। मदद करें। कुछ समय के पड़ोसी को दरबार में बुलाया और कहा, क्या तुमने इस व्यापारी से राज्य में सबसे शक्तिशाली वह है? पड़ोसी ने तुरंत उत्तर दिया, ज्यादा करीब होता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा व्यापारी झूठ बोल रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, इस विवाद को सुलझाने के लिए शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी और फिर व्यापारी सोचा कि बीरबल शायद सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसे और भी अच्छे से परखा जाना चाहिए। व्यापारी ने कहानी का मध्य भाग। महाराज, कुछ दिनों बाद अकबर ने दरबारियों को एक और चुनौती दी। के पेड़ के नीचे खड़े उन्होंने कहा कि वे देखना चाहते हैं तुरंत कि बीरबल बहुत चतुर और तेज हैं, हमें उस पेड़ के पास उन्होंने एक चुनौती रखी कि बीरबल को बिना किसी सवाल के अपने घर से दरबार तक चलकर आना होगा, लेकिन रास्ते में सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं। अगले दिन जब अकबर ने बीरबल के निर्णय का समर्थन किया, कई लोग सभी रोकने की कोशिश करने लगे। पास गए, लेकिन बीरबल ने हर एक को चतुराई से जवाब देकर आगे बढ़ते रहे। पेड़ के नीचे खड़े होकर व्यक्ति ने कहा, बीरबल, मुझे रास्ता बताओ। व्यापारी ने उत्तर दिया। बीरबल ने उसे जवाब दिया, रास्ता बीरबल तो पेड़ की ओर देखा और लेकिन सही दिशा वही जानता है जो लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। को धन दिया था। फिर एक और व्यक्ति ने पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा कीमती क्या है? लेकिन तभी जवाब दिया, अकबर से कहा, कीमती महाराज, मुझे लगता है आसानी से नहीं बन सकते, इतनी दूर से सुनाई नहीं दे रहा है। बीरबल ने हर सवाल का जवाब दिया और दरबार तक भेजना चाहिए ताकि वह पेड़ से पूछ सके। उनकी चतुराई की प्रशंसा की। बीरबल की बात मानते हुए व्यापारी के पड़ोसी को पेड़ के पास जाने का आदेश दिया। कहानी का पड़ोसी पेड़ के पास पहुंचा। अकबर और बीरबल ने इस कहानी का संदेश यह है, अब जब यह व्यक्ति पेड़ और चतुराई ही इंसान को हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है।
अकबर ने पड़ोसी से बीरबल पूछा, ने अपनी सूझबूझ और हाजिर जवाबी से यह साबित कर दिया झिझकते कि हुए परिस्थितियों को समझकर सही तरीके से नहीं उनका बोल सामना सकता। करना ही सफलता की बीरबल कुंजी ने है। मुस्कुराते हुए कहा, यह सही कहानी हमें यह सिखाती पेड़ है कुछ कि नहीं बोल कठिनाइयों सकता, और समस्याओं लेकिन का यह तो सामना तुम करते जानते समय ही हो। यदि हम धैर्य, अगर समझ तुमने और व्यापारी सही दृष्टिकोण रखते लिया हैं होता, तो हम तो हर तुम इस पेड़ परिस्थिति तक में आने विजयी की हो जरूरत सकते ही हैं। क्यों समझते बीरबल की मतलब तरह है हमें भी कि जीवन में तुमने आने सचमुच वाली धन चुना है। चुनौतियों का सामना चतुराई से यह करना सुनकर चाहिए पड़ोसी और को हमेशा अपनी गलती सच्चाई का और एहसास न्याय हुआ के मार्ग और पर उसने चलना तुरंत चाहिए। अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने व्यापारी को उसका धन वापस कर दिया। बीरबल की चतुराई। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से इस मामले को हल किया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने न केवल इस व्यापारी को न्याय दिलाया, बल्कि दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की पहचान बुद्धि और धैर्य से की जा सकती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के किस्से आज भी लोगों के बीच मशहूर हैं। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें गहरे नैतिक मूल्य भी छिपे हैं, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं।